है ना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और इसमें हम क्या डिस्कस उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में सीखा था घात के आधार पे बहुपद के मैंने बताया था घात के आधार पे बहुपद के प्रकार को। देखो चलो एक बताते हैं। मैंने बताया था कि सर अगर हमारे पास घात जो है एक हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, है ना, जिस पास घात एक हो। अगर वही सर हमारे पास घात दो हो तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। उसके बाद है सर घात तीन हो तो उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ लिखते हैं, चलो 3x+5, 7x+9, है ना। जैसे इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, एक। इसलिए द्विघात के लिए देख लो सर, जिसमें दो घात हो अधिकतम, जिसमें अधिकतम दो घात, इसमें देखो अधिकतम कितनी घात, दो घात। चलो इसमें अधिकतम कितनी घात है, तीन घात। है ना, जिसके अधिकतम घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसमें अधिकतम घात दो हो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद, जिसके अधिकतम घात तीन हो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। और दो से तीन से अधिक वाले क्या कहेंगे, सिंपल साधारण बहुपद, या हाँ सिंपल साधारण बहुपद, या आप बहुपद उसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको करना है पोल सेक्शन जाके, है ना। चलिए आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। चलिए आराम सुनिए, आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी आंसर करेंगे।
चलिए कुछ देर और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया और टोटल 13 बच्चे ज्वाइन किए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, बताइए। बहुत ही आसान है सर, सिंपल सर, हमें देखना है सर द्विघात बहुपद, क्या चेक करना, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद यानी हमारे अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, द्विघात बहुपद है यानी हमारे पास अधिकतम घात होनी चाहिए 2। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। चेक करो सर, इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, 1, यानी यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, यानी ये सर द्विघात बहुपद है या नहीं, तो नहीं, ये रैखिक बहुपद, यानी ये गलत हो गया। ये रैखिक बहुपद क्या है सर, ये रैखिक बहुपद है, इसलिए ये गलत। अब देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, अधिकतम घात कितनी है, 3, तो क्या ये द्विघात बहुपद है, नहीं, ये त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद हो गया क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए गलत हो गया। सर इससे लास्ट वाला देखो, अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है, अधिकतम घात कितनी है सर, 1 है, यानी ये किस प्रकार का बहुपद हुआ, ये हो गया सर रैखिक बहुपद। ये कैसा हुआ, ये हुआ सर रैखिक बहुपद, है ना, तो ये भी गलत हो गया। सर ये देखो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सर इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, 2 है, अधिकतम घात कितनी है, 2। घात क्या होता है सर, जो उसमें घातांकों में जो सबसे अधिक हो, यानी घात कितनी है सर, 2। ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम समझ में आ गया अच्छे से, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट पे जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट पे। आप चैट बॉक्स में पूछ लो, आप चैट बॉक्स में पूछ लो, अगर आप विशेष डाउट हो तो आप बोलना, मैं माइक ऑन भी कर दूं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट। ठीक इसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन बताइए, घात के आधार पर ये किस प्रकार का बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, या त्रिघात बहुपद, या त्रिघात बहुपद, बताइए। आप कैमरा ऑन करके भी बता सकते हैं, ठीक है, चैट में उसके अलावा आप कैमरा ऑन करके भी बता सकते हैं, बताइए ये किस प्रकार का बहुपद है। द्विघात है, जो लोग, ये मोना कुमारी नाम से बच्चे जो उनके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि पहले उसको गुना कर लेना है, फिर उसके बाद देखना है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है ना। चलो चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो। चलो क्या करो, पहले से टोटल गुना कर लो, तो ये लिखेंगे सर एक्स का गुना टोटल में क्या, x+2 के साथ, फिर सर क्या दूसरा +1 है, +1 के साथ टोटल गुना, प्लस का 1 के साथ टोटल में x+2 के साथ, है ना। अब चलो गुना करो, पहला का पहला से, ये हो गया देखो x गुने x, फिर लिखो पहला का दूसरा से, तो +x गुने 2, फिर देखो +1 का गुने x के साथ, तो +1 गुने x, फिर देखो 1 का दूसरा के साथ क्या होगा, +1 गुने, ये हो गया देखो x गुने x क्या होगा, x का स्क्वायर, x गुने 2 क्या होगा 2x, x गुने 1 क्या होगा x, प्लस का हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास सिंपल सा x का स्क्वायर, और एक 2x प्लस x क्या होगा 3x, प्लस का हो गया 2, x² प्लस 3x प्लस का 2, x² प्लस का 3x प्लस का 2, x² प्लस का 3x प्लस का 2। यहाँ तो कोई डाउट, क्लियर है। यानी हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात है 2, कितनी है इसकी अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात है 2, यानी ये किस प्रकार का बहुपद है, तो बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या है सर, ये द्विघात बहुपद है ना। चलो ठीक, उस पर बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, ये किस प्रकार का बहुपद है। आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हो और कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। सिंपल हमें क्या देखना है कि कभी भी अगर इस प्रकार का हमें अगर बहुपद दिया गया होता है, तो पहले उसको गुना कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका अधिकतम घात देखते हैं, है ना।
चलिए ठीक, उस पर इसको कीजिए, आप आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, y+1 में हमें गुना करना है 3y² + 5 से। हाँ चलिए गुना करके देखिए कि इसकी अधिकतम घात क्या आ रही है, बताइए। ये आप चैट में बताने के साथ साथ आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा द्विघात है ये भी क्या, चलो एक बार चेक करते हैं, बताइए बताइए, बाकी बच्चे बताने दीजिए। युवराज, युवराज सिंह नाम से बच्चा जान के बताइए। अच्छा द्विघात बहुपद क्या आप चैट में बता सकते हो, क्या मिला आपको गुना करने पे क्या आया? या मोना नाम से जो बच्चा जान के त्रिघात है, अच्छा त्रिघात है, चलो चेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो मैनपाल नाम से जो बच्चा जान के, ठीक है, इन्होंने बताया कि सर ये त्रिघात है, बाकी बच्चे बताएंगे। तो त्रिघात ही है या गुना कर लिया आपने, गुना कर लिया? किया जाए गुना, चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं, गुना करने पे देखते हैं क्या मिलता है हमें, है ना। देखो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है पहले आप उसको गुना कर लिया करो, है ना। तो गुना कैसे करते हैं, तो देखो ये है सर द्विपदी के गुना बहुपद के साथ, तो कैसे करते हैं सर, पहला का टोटल के साथ दूसरा का टोटल के साथ, है ना। तो देखो पहला का टोटल के साथ कर लेते हैं, तो क्या आएगा सर, y का गुना टोटल के साथ 3y² + 5। फिर सर दूसरा का टोटल के साथ कर लेते हैं, y1 का गुना टोटल के साथ, तो 1 का गुना 3y² + 5 के साथ, है ना। यही किया हमने। चलो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुना करते हैं। सर जी स्क्रीन रुक रही है जी, अच्छा ठीक है, रुको मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, आप बताना फिर भी रुक रहा है होगा तो। अच्छा 3y³ + 5y + 3y² + 5 आ रहा है यार। और इसमें हमने देखा कि इसकी अधिकतम घात क्या आ रही है, 3 है, अभी ठीक है। सानिया सैफी नाम से बच्चा जानकारी सही बाबू, अभी सही चल रहा है ना। अच्छा बाकी बच्चे बता देंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो आप चैट में वाइट अप कर देंगे। बाकी बच्चे बताएंगे अगर आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही है तो आप चैट में वाइट अप कर दो, या अभी दिख रही है ना, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगा कि स्क्रीन नहीं दिख रही या मेरी आवाज रुक रुक के आ रही, तो एक बार क्लास को लीव कर दिया करो, फिर से ज्वाइन कर लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और फिर भी नहीं होता तो फिर बोला करो आप। चलो तो क्या देखेंगे, हाँ बहुत बच्चों ने बताया, सर सही बताया, चलो देखते हैं इसको गुना करते हैं फिर। सर देखो y के गुना इसके साथ करें तो क्या मिलेगा, देखो y × 3y², फिर देखो पहला गुना दूसरा के साथ तो क्या आ जाएगा सर, +y × 5, फिर देखो +1 के गुना दूसरा के साथ तो क्या आ जाएगा 1 × 3y², फिर पहला गुना दूसरा के साथ तो क्या आ जाएगा सर, +1 × 5। फिर हम देखेंगे सर यहाँ पे कि ये आ जाए सर गुना करने, देखो y गुने 3y² क्या होगा, 3y3, फिर देखो y गुने 5 तो हो गया 5y, प्लस ये हो गया सर 1 गुने 3 तो हो गया 3y² + 5, है ना। तो अभी हमें यहाँ पे मानक रूप में इसको सजाने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, बताइए। इसका अधिकतम घात क्या दिख रही है सर, देखो 2 3 दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है y⁴ है, यानी 0 1 2 3 में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है सर 3, यानी इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है सर 3। और हमें पता है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, त्रिघात बहुपद कहेंगे, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल हम कहेंगे। आगे समझ में, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, है ना। बहुपद का फॉर्मूला नहीं होता, वो बहुपद का मानक रूप होता है, उसका क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, उसका जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ax² + bx + c। चलो यहां तक कोई डाउट तो पूछ लो, अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में n टाइप कर दो, अगर डाउट है तो आप y टाइप कर दो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ गया भाई, यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया ना आराम से। बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान इस क्वेश्चन में ये देना है कि पहले हमें पता करना होता है कि वो बहुपद है कि नहीं, क्योंकि रैखिक बहुपद पूछा है तो रैखिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, बहुपद भी होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन हमें बहुपद का हो तो सबसे पहले ये देख लेना कि वो बहुपद है कि नहीं, अगर वो बहुपद हो तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना।
चलिए, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपदों को पहचानिए। निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपदों को पहचानिए। बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कीजिएगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर एकदम सही है। चलिए, लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया। टिल नाउ 20 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर किया, और अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है। चलो, आराम सुनाइए, आराम सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आप क्वेश्चन का आंसर गलती कीजिएगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा आपका आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3।
चलिए क्या होगा आंसर हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई करो, जल्दी जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलिए बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताना है इसमें सर, द्विघात बहुपद को पहचानिए, है ना। चलिए और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से बनाएंगे। ठीक है, जल्दीबाजी करेंगे तभी ये क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत नहीं होगा, है ना। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। लास्ट 40 सेकेंड, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। चलो क्या है सर, पहला देखो x+1, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो इसका अधिकतम घात है सर 1, इसकी अधिकतम घात 1 है, यानी ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे इसको हम, रैखिक बहुपद। ठीक उसी प्रकार चलो, इसमें सर अधिकतम घात कितनी है सर, एक ही है, यानी इसको भी हम क्या कहेंगे सर, रैखिक बहुपद। लेकिन हमें क्या निकले, हमें तो निकालेंगे द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, यानी ये तो गलत हो गया। सर इसमें भी देखो, अगर 7 से गुना करें तो क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा सर 7 एकम 7 x, और यहाँ से 7 से करेंगे 2 से 7 दूनी 14। देखो इसमें भी अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी भी अधिकतम घात है सर 1, यानी ये भी क्या होगा, ये भी होगी हमारी रैखिक बहुपद, है ना। चलो अब आते हैं हम रैखिक बहुपद, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी में, मतलब बी ऑप्शन देखते हैं। चलो x-1 और हुआ x+1, है ना। चलो देखते हैं, तो पहला गुना टोटल के साथ, ये हो गया x × x+1, फिर दूसरा गुना टोटल के साथ -1 गुने x+1, यहाँ से देखो x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर, ये हो गया सर x से करेंगे प्लस का x, यहाँ से माइनस का x प्लस का 1। तो ध्यान दो इसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है सर, अधिकतम घात दिख रही है सर 2, यानी ये क्या होगा, यही होगा हमारा द्विघात बहुपद। यही क्या होगा सर हमारा द्विघात बहुपद, क्या होगा, द्विघात बहुपद है, यही हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा कैसे हम द्विघात बहुपद निकाले, है ना।
चलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार चलो ये देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही होगा। चलिए आराम से नहीं, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो 12 बच्चों ने आंसर कर दे, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बाकी बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखो सिंपल सा है सर, त्रिघात बहुपद यानी हमें घात कितनी चाहिए, 3 चाहिए, है ना। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, 2। जिसके पास अधिकतम घात 2 है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम, चलो ये हो गई हमारी द्विघात बहुपद। क्या हो गई सर, ये हो गई हमारी द्विघात बहुपद। सर इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, अधिकतम घात इसमें 0 है। यानी इसके साथ मान लो y की पावर 0 या x की पावर 0, यानी इसमें घात कितनी है, अधिकतम 0 है। ये शून्यक बहुपद हो गया। क्या हो गया, ये शून्यक बहुपद यही है आपका, ना है द्विघात बहुपद है ना त्रिघात बहुपद, है ना। गलत हो गया सर। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है सर, 4। तो अधिकतम घात 4 को क्या बोलते हैं सर, सिंपल बहुपद बोल देते हैं। तो ये भी गलत हो गया सर। इसमें अधिकतम घात कितनी है, देखो इसमें अधिकतम घात है सर 3, यानी ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट। अब अगला जो है हमारा है बीजीय व्यंजकों का भाग। क्या है, बीजीय व्यंजकों का भाग, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्या है उसमें सर, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, है ना। चेक कर लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं जैसे कि 8 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4। ठीक, उसके बाद सर 8/2 क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा 4। यानी या 8 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। यानी हम अगर देखें तो हम भाग को कितने तरीके से लिख देंगे, भाग को हम देखो 3 तरीके से लिखना है। पहला देखो ऐसे मैंने दिया, 8 को किससे भाग दिया, 2 से, तो कितना है 4। फिर ये आप इससे भाग दो, बट्टा 2 कर, तो फिर आया देखो 4।
या आप इसे सिंपल भाग कर दो 2 से 4 ना। यानी सिंपली हमने क्या देखा कि एक पदी से जब एक पदी में आप विभाजन करते हो, जब आप एक पदी से एक पदी में विभाजन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आप उसको 3 तरीके से विभाजित कर सकते हो। पहला जैसे डिवीजन के रूप में, फिर डिवाइड के रूप में, या भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो देखो अब हमें तो सिंपल ये भाग तो आता है, लेकिन हम यहाँ पे बहुपद सीखेंगे। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, बहुपद। यानी हम यहाँ पे बहुपद का भाग करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुपद का भाग करेंगे, है ना। चले तो एक एक करके देखते चलते हैं। चलो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, देखो सिंपल भाग दिया। आप देखो इसमें करते हैं हम 8y का किससे भाग देते हैं हम, 2y से, है ना। तो क्या आएगा बता दो, आप ही सोचो 8y में जब 2y से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलेंगे सर 2 चौके 8, और y में y भागने क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 4 आ गया, है ना। या ऐसे देखो सबसे आसान होता है जब एक पदी का एक पदी से भाग देना होता है ना, तो सबसे आसान कौन सा होता है, वो बट्टा वाला। जैसे ये बट्टा वाला दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखो सर 8 गुने y, नीचे लिखोगे सर 2 गुने y। तो आपको दिखेगा सर y से y कट गया, और ये दिखा सर 2 एकम 2 और 2 4 जा 8, यानी क्या दिख गया सर, ये हो गया 4, है ना। ठीक उसी प्रकार देखो 2y से कितना आएगा, ये 8y है, तो t हो जाएगा 4 टाइम्स। 8y कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया सर, ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, यानी क्या आ गया सर, 4 हो गया, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यानी क्या हो गया सर, ये 4। अब आते हैं नेक्स्ट, बताइए। ठीक इसी प्रकार अगर 6xy को भाग देना है 2x से, तो एक पदी का एक पदी से विभाजन हमेशा ऐसे बट्टा के रूप में किया करो, आसान पड़ता है ना। उस तरह दिखता है कि हाँ किससे कौन कैंसिल आउट होने वाला है ना। चलिए बनाइए। 6xy को जब हम 2x से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया। सिंपल देखो, देखो क्या होगा सर, 6xy/2x। तो इसको क्या लिख दो, इसको लिखो सर 6x लिखो 6 गुने x गुने 2 गुने x। तो अगर ध्यान से देखो तो एक एक्स कट गया, देखो ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ से हो गया 3 × y और नीचे हो गया 1, ये हो गया 3y, ये हो गया 3y, है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते। अब आते हैं, चलिए आराम से दीजिए। x⁴ को भाग देना हमें x स्क्वायर से। अभी आ रही होगी स्क्रीन, तो आ रही होगी, देखिए ध्यान से। मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, चलो। चलो अभी आ रही है ना। चलो बहुत बढ़िया, देखो सिंपल है। सर x⁴ मतलब x को कितनी बार गुना किया गया, 4 बार। और नीचे सर x⁴ है, मतलब इसको x को कितनी बार गुना किया गया सर, 2 बार। अब देख लो, चेक कर लो। सर एक एक्स कट गया, एक एक्स कट गया, कितना बच गया सर, 2x बच गया। यानी 2x मतलब x का स्क्वायर बच गया। यानी x⁴ में जब भाग देंगे x स्क्वायर से कितना मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा, x का स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है।
बढ़ जाए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ये तो बता दिए हम लोग। चलिए बताइए, इसको बनाइए, इसको बताइए। क्या लिखा है? -15 b⁻16 बट्टा 5 b⁻10 बताना है आपको। बताइए। आराम से देखो, b⁻16 है और नीचे क्या है? b⁻10 है। यानी कितना b⁻16 में से कट गया हुआ? तो b⁻10 कट गया, मतलब कितना बच गया ऊपर? b⁻6 बच गया हुआ। और 5 से, हाँ बहुत नहीं, चलो बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत नहीं है। मैनपाल सीमा दैया नाम से बच्चे बहुत नहीं है। आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, कॉपी बना रहे हो तो, है ना। चलो देखो, सिंपल है। देखो ये हो गया सर माइनस का 15 b⁻16, यानी b के पावर ऐसे लिख दो, b को 16 टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो सिंपल से ऐसे लिख दूंगा। में b⁻10 इंटू b⁻6 लिख सकता हूँ। फिर नीचे वाले लिख दूंगा 5 इंटू b⁻10, क्योंकि देखो 10 और 6 कितना होगा? 16 ही होगा। तो देखो b⁻10 से b⁻10 कर गया, 5 से कम 5 और गया 5 3 15। तो यहाँ से हमारे पास देखिए माइनस का 3 गुने b⁻6 बट्टा 1 हो गया। तो यहाँ से हो गया देखो हमारे पास माइनस का 3 गुने b⁻6। एंड ऑप्शन क्या है सही? -3 इंटू b⁻6, -3 इंटू b⁻6। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अब बताए नेक्स्ट इसके आगे। चल इसको बताइए। सेम उसी तरह -36x⁴ डिवाइडेड बाई 12x। बताइए। कितना है? -3x का क्यूब आ रहा है। बहुत नहीं, मैनपाल नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है बहु। बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे क्या आएगा हमारे पास। बहुत नहीं, चेक करो। देखो यहाँ पे चलो कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं। या मोना कुमारी नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, क्या इसको लिख देंगे हम सिंपल सा। या मैनपाल नाम से बच्चे जिनके, इन्होंने भी बना लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिंपल देखो, इसको लिखो। देखो माइनस का 36 गुने एक्स गुने एक्स गुने गुने एक्स, मतलब 4 बार। और नीचे क्या है सर? 12 गुने एक्स। हम देखेंगे सर एक एक से, एक एक क्या सर? 12 कम 12 और 12 3 36। तो यानी ऊपर आ गया हमारे पास -3 गुने एक्स गुने एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -3x का क्यूब, -3x का क्यूब, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। -3x का क्यूब। बढ़ जाएगा। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही करेंगे, है ना। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तभी गलती होता है, जल्दीबाजी नहीं करोगे आंसर एकदम सही होगा। चलिए
चलो लास्ट 2 मिनट। लास्ट 30 सेकंड। आराम से सुनिए। हमें x² 7 को किससे भाग देना है? हमें x² 3 से भाग देना है। लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलो क्या दिया गया सर? x⁻7 को हमें भाग देना है x⁻3 से। तो क्या करेंगे सर? हम x% या x को लिखेंगे 7 टाइम्स और नीचे लिखेंगे x को 3 टाइम्स। चलो तो 3x से 3x कैंसिल आउट कर दो। ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया देखो 4x। क्या जाएगा? x⁻4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर? आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। बनाइए। -30m का क्यूब को किससे भाग देना है? 15m² से, है ना? चलिए चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे आंसर सही भी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दीबाजी कीजिएगा तब भी गलती होगा। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो, आराम से कॉपी पे सॉल्व करते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आप गलती नहीं करोगे। सब क्वेश्चन आंसर एकदम आप सही करोगे। बस यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रेगुलरिटी मतलब आराम से कॉपी पे एक एक स्टेप सॉल्व करते जाना है। फिर कहीं डाउट होता है, अगर मैं आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं जो सोल्यूशन करता हूँ वहां से देख के आपको सीखना है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो फिर हमें पूछना है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना? तो ये आगे देखो -30m का क्यूब बट्टा 15m²। यहाँ से हो गया -30m का क्यूब, मतलब m को 3 बार गुना करना है। और 15m² मतलब 15 × m को कितनी बार करना है? 2 बार करना है ना? चलो एक m से एक m, एक m से एक m। चलो 15 कम 15, 15 दूनी 30। यहाँ गया -2 × m।
ये हो गया माइनस का 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी किसी को डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।